संस्कृत ऑनर्स पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु जिसका कि सिलेबस आपको दिया जा चुका है, तो उस द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु कुछ परिचयात्मक ज्ञान आवश्यक है। आपके सेकंड पेपर में स्वप्न वासवदत्तम और दूतवाक्यम ये दो नाटक हैं, जिसमें दूतवाक्यम तो एकांकी ही है और ये पूरा नाटक है 6 अंक का स्वप्न वासवदत्तम, जो कि भास की कृति है। इस विषय में आपके जानकारी के लिए संक्षेप में ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि संस्कृत साहित्य बहुत ही समृद्ध रहा है और जैसे आज के भाषाओं के अंग्रेजी हो, हिंदी हो या अन्य कोई भाषा हो, उसमें आप साहित्य की विविधता देखते हैं। आप उसमें काव्य देखते हैं, कहानियाँ देखते हैं, नाटक देखते हैं या मुक्तक या छोटे छोटे काव्य भी देखते हैं। तो उसी प्रकार से संस्कृत में भी एक समृद्ध परंपरा रही है साहित्य की, और उस साहित्य को विद्वानों ने वर्गीकरण भी किया है, जैसे गद्य पद्य और मिश्र के रूप में किया है। कुछ विद्वान दृश्य और श्रव्य के रूप में करते हैं कि जो दृश्य है जैसे नाटक इत्यादि को दृश्य में डाल देते हैं और श्रव्य में काव्य को दे देते हैं। और कहने का अभिप्राय ये है कि संस्कृत में काव्य, कहानियाँ जिसको कथाएं कहेंगे वो, और नाटक या अन्य जितने भी स्तुति काव्य इत्यादि जो भी हैं वो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इतने मिलते हैं कि हम इनका एक जीवन भी कम पड़ जाए और हम इनका अध्ययन नहीं कर सकते। तो ऐसी समृद्ध परंपरा रही है संस्कृत के काव्यों की, कथाओं की, नाटकों की। अब क्योंकि आप स्वप्न वासवदत्तम और दूतवाक्यम ये दो नाटक पढ़ने जा रहे हैं और ये दोनों ही महाकवि भास से संबंधित हैं। आगे की कक्षाओं में आप अभिज्ञान शाकुंतल को भी पढ़ेंगे, जो कि कालिदास की रचना है। तो नाटक क्या है, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, कि काव्य का अर्थ है साहित्य, जिसके दो प्रकार हैं, गद्य पद्य मुख्यतः, और गद्य पद्य को मिला दें तो मिश्र बन जाता है, अथवा दृश्य और श्रव्य काव्य भी कह सकते हैं। तो ये इनमें नाटक रमणीय है, बहुत सुहाता है, बहुत मनोहारी लगता है, उसको सुनने का, देखने का मन करता है, क्योंकि वो श्रवणेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय दोनों के द्वारा ग्राह्य होता है। इसलिए हमें नाटक बहुत ही पसंद है। इसलिए परंपरा है, ये कहते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम। तो ये जो उक्ति है ये नाटक के महत्व को रेखांकित करती है भली भांति अच्छे से। अब ये जो नाटक है, सर्वप्रथम इसका जो हमें मिलता है शास्त्र, जैसे आपने इसका जो एक पूरा शास्त्र मिलता है जिसमें पूरा इसका विधि विधान है, तो वो है नाट्यशास्त्र, जिसमें कि बताया जाता है कि कौन से पात्र होंगे, नाटक कहाँ उसका मंचन होगा और पात्र किस तरह से बोलेंगे, पात्रों की वेशभूषा क्या होगी, रंगमंच कैसा होगा, उसकी ऊंचाई क्या होगी, रंगमंच बनाया कैसे जाएगा, इत्यादि इत्यादि सारी विधियां विस्तार से उसमें दी जाती हैं। और नाटक के महत्व को जो नाट्यशास्त्र में बताया है, और ये 36 अध्यायों का शास्त्र है, और इसमें जो है नाटक संबंधी प्रामाणिक और विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। नाटक का जो महत्व है नाट्यशास्त्रकार बताते हुए कहते हैं कि विश्व का कोई भी ज्ञान, कोई भी शिल्प, विद्या, कला, योग या प्रयोग और कोई कर्म ऐसा नहीं है जो इसमें ना आ जाता हो। इसको संस्कृत की जो पंक्तियां हैं उसको देखिए, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या
न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते, कि न तत्ज्ञानम, वैसा कोई ज्ञान, न कोई ज्ञान, न तत्शिल्पम, न कोई शिल्प, न सा विद्या, न कोई ऐसी कोई विद्या, न सा कला, ऐसी कोई कला, नासौ योगो, ऐसा कोई योग या प्रयोग, और न तत्कर्म, ऐसा कोई कर्म नहीं है, नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते, जो कि नाटक में दिखाई नहीं दे। अर्थात समस्त ज्ञान, समस्त प्रकार का शिल्प, विद्याएं, कलाएं, प्रयोग और कर्म नाटक में हमें दिखाई देते हैं। ये नाट्य शास्त्र के पहले अध्याय का 116वां श्लोक है। संस्कृत के जो काव्य शास्त्री हैं वो काव्य के दो भागों में विभक्त करते हैं, दृश्य और श्रव्य। तो ये दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम, दृश्यम तत्राभिनेयम तद्रूपात्तु रूपकम। कहा कि इसमें यहाँ पर नाटक के बारे में और हमें जानकारी मिलती है कि जो काव्य शास्त्री हैं उन्होंने दृश्य और श्रव्य में भेद कर दिया काव्य का। तो दृश्यम तत्राभिनेयम, दृश्य जो है वो है जिसका अभिनय हो, जिसका अभिनय किया जाए। जैसे कोई पात्र है और वो राम के चरित्र को अपने अंदर उसका अभिनय करे, तो इस दृष्टि से अभिनय। तद्रूपात्तु रूपकम, और उस राम, कृष्ण, बलराम इत्यादि जो हैं उनके रूप का आरोप कर ले अपने ऊपर। वो वस्तुतः राम नहीं है, वस्तुतः वो कृष्ण नहीं है, किंतु कुछ समय के लिए नाटक प्रस्तुत करने के लिए उनके रूप का जब वो आरोप कर लेता अपने ऊपर, किसके रूप का? राम, कृष्ण इत्यादि के रूप का, तो रूप का आरोप करने के कारण इसको रूपक कहते हैं। तो हम संस्कृत नाटकों के लिए एक शब्द आता है रूपक। तो आप ध्यान रखिए, नाटक तो उसका एक प्रकार है। नाटक क्या है? उसका एक प्रकार है, और बाकी तो इनको सबको, जितने भी अभिनय हैं उनको सबको रूपक ही कहा जाता है। तो रूपक और उपरूपक दो हैं ना। आपको साहित्य दर्पण में इनका पूरा विवेचन मिलेगा, किंतु यहाँ संक्षेप में आपको बता दें कि रूपक, दृश्य काव्य में रूपक और उपरूपक इन दो का ग्रहण होता है, क्योंकि इनका अभिनय किया जाता है और ये दर्शकों द्वारा देखे जाते हैं। और नाटक के लिए संस्कृत में जो पारिभाषिक शब्द है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो रूपक है, क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। जैसे राम और कृष्ण का अपने ऊपर आरोप कर लेता है, तो वो रूपक कहलाता है। रूपक के 10 भेदों में से एक भेद नाटक है। और रूपक के ये 10 भेद कौन से हैं? नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंक, वीथी और प्रहसन। और उस उपरूपक के 18 भेद कहे गए हैं, और ये साहित्य दर्पण में आपको मिल जाएंगे। इनके विषय में अभी हम विस्तार से यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, साहित्य दर्पण में जो पंक्ति दी गई है 10 रूपकों के विषय में, वो आपके लिए जान लेना आवश्यक है। नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग समवकार डिमाह इहा मृगांक वीथ्यः प्रहसनम इति रूपकाणि 10। तो एक स्पष्ट हो गई आपको बात कि सामान्यतः हम जिसको नाटक कहते हैं वो वस्तुतः रूपक का एक भेद है। और नाटक के क्या क्या विशेषताएं हैं और भाण की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये एक अलग विषय है जिस पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। किंतु आपके अभी फर्स्ट ईयर के हैं और आपके सिलेबस के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, तो हम इसके विस्तार में न जा कर के हम संक्षेप में केवल आपको नाटकों का परिचय देंगे। तो नाटक क्यों हम कहते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम, जैसा कि हमने शुरू में कहा, उसकी वजह ये है कि नाटकों में श्रव्य काव्यों की अपेक्षा हृदयग्राहिता, मनोरंजकता और आकर्षक, जो उसका आकर्षण है और भावाभिव्यंजकत्व है, यानी भावों की जो अभिव्यक्ति है और विषय की जो विविधता है,
वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। अतः श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य अत्यधिक लोकप्रिय होता है। आप कभी भी देखेंगे नाटक देखने का जो मन करता है वो कविता सुनने का भी होता है। काव्य के रसिक भी हैं, किंतु नाटक के जो चाहने वाले हैं, जो उसके जिसको कहेंगे जो प्रिय है नाटक जिनको, वो लोग अधिक हैं, उनकी संख्या अधिक है। इसीलिए प्रायः कहा जाता है काव्येषु नाटकम रम्यम। अब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के जो अध्याय 1 में बताया है कि नाटक का महत्व क्या है, उसका विस्तार से प्रतिपादन किया है, जिसके अनुसार इसमें केवल धर्म और देवों की ही चर्चा नहीं होती। केवल यही नहीं कि देवताओं का ही प्रसंग बताया, धर्म के विषय में बताया, अपितु विश्व की समस्त भावनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें जीवन की सभी घटनाओं का चित्रण रहता है, जैसे धर्म है, मनोरंजन है, हास्य है, युद्ध है, श्रृंगार है, श्रम इत्यादि सभी कुछ बताया जाता है। प्रत्येक भावना का विस्तृत विवेचन इसमें होता है। प्रत्येक दर्शन अपनी भावना के अनुकूल फल को प्राप्त करता है। नाटक द्वारा दर्शकों में उत्साह की वृद्धि होती है। अनपढ़ हो और पढ़ा लिखा हो, सभी को नाटक बहुत पसंद है। और जो अनपढ़ व्यक्ति है वो तो पढ़ा लिखा जैसा हो जाता है, उसको ज्ञानार्जन हो जाता है पढ़े लिखों के जैसा, और जो पढ़ा लिखा है वो विशेषज्ञ बन जाता है नाटकों के द्वारा। यह धनिकों के लिए मनोरंजन, दुखितों के लिए आश्वासन, व्यवसायियों के लिए आय का साधन और व्याकुलों के लिए शांति देने वाला है। इसमें विविध जीवनचर्याओं का निरूपण रहता है। यह बड़े से लेकर छोटे तक सभी के लिए हितोपदेशक, मनोरंजक और सुखप्रद है। इससे सभी का दुख दूर हो जाता है, चाहे वह दुखित हो, थका हो, विकल हो या साधु हो। इससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। धर्म, यश, स्वास्थ्य लाभ, ज्ञान वृद्धि और आचार लाभ, ये सब कुछ इस नाटक से प्राप्त होता है। अब आप ये देखिए कि इसके विषय में नाट्यशास्त्र जो पंक्तियाँ मिलती हैं, अबुधानाम विबोधश्च वैदुष्यम विदुषामपि ईश्वराणां विलासश्च स्थैर्यं दुःखार्दितस्य च। फिर कहा अर्थोपजीविनाम अर्थो धृतिरुग्निक उद्विग्न चेतसाम। ये पंक्तियां हैं नाट्यशास्त्र में नाटक के महत्व के विषय में, जिनका कि हमने विवेचन अभी किया है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो नहीं जानते हैं, जो अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे जैसे हो जाते हैं, और जो सुपढ़ हैं वो वैदुष्य को प्राप्त कर लेते हैं, विशेषज्ञ हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त धनियों के लिए मनोरंजन है, जो ऐश्वर्यशाली हैं, ईश्वराणाम विलासश्च, ऐश्वर्यशाली हैं, धनिक हैं, उनके लिए स्थैर्यं दुःखार्दितस्य च, जो दुखित लोग हैं उनको स्थिरता देता है, आश्वासन देता है। अर्थोपजीविनाम अर्थो, और जो व्यवसायी हैं, अर्थोपजीवी हैं, जो धन कमाते हैं, उनको यह धन देता है। और धृति उद्विग्न चेतसाम, जो उद्विग्न चित्त वाले हैं, व्याकुल चित्त वाले हैं, उनको धैर्य, शांति की प्राप्ति कराता है। आगे जो इसमें कहा गया है नाट्यशास्त्र में, वो ये कि लोकवृत्तानुकरणम नाट्यमेतन्मया, लोकवृत्तानुकरणम नाट्यमेतन्मया कृतं दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रान्तिजननं काले नाट्यम एतन्मया कृतं धर्म्यं यशस्यम् आयुष्यं हितं बुद्धि विवर्धनं लोकोपदेशजननं नाट्यम एतत् भविष्यति। कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें जीवन की विविध चर्याओं का निरूपण रहता है। यह बड़े से लेकर छोटे सभी के लिए हितोपदेशक है, मनोरंजक है और सुखप्रद है। फिर कहा इससे सभी का दुख दूर हो जाता है। विश्रांति जननम काले नाट्यम एतन्मया कृतम, सभी के दुखों को दूर करने के लिए विश्रांति
देने के लिए, चाहे वह दुखित हो, थका हो, विकल हो या साधु हो। कहा कि दुखार्तानाम श्रमार्तानाम, दुखी हो, श्रम से आर्त अर्थात थका हुआ हो, शोकार्त हो, शोक से व्याकुल हो, विकल हो, और तपस्वी अर्थात साधु हो। विश्रांति जननम काले, सभी के लिए ये विश्रांति का समय होता है नाटक को देखने का। और नाट्यम एतन मया कृतम, ऐसा नाट्य मेरे द्वारा किया जा रहा है। और धर्म्यम, इससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितं बुद्धि विवर्धनम, ये धर्म को देने वाला है, यश को देने वाला है, आयुष्य अर्थात स्वास्थ्य को देने वाला है, हितकारी है और बुद्धि का वर्धन करने वाला है। ऐसा है नाटक। लोकोपदेश जननम, लोकों को उपदेश देने वाला है। ऐसा नाट्य भविष्य में है, मतलब ऐसा नाट्य मैं लिखूँगा, ये कहा गया। ऐसे नाट्य की मैं रचना कर रहा हूँ। ये भरत मुनि ने नाटक के महत्व के विषय में बताया है। इसके अतिरिक्त नाटकों की उत्पत्ति भी है कि भाई कोई भी वस्तु अगर आती है सामने हमारे, जैसे आज स्वप्न वासव दत्तम की कृति ही है, तो इसके पीछे की कोई पृष्ठभूमि रही होगी, कभी ना कभी तो नाटक उत्पन्न हुआ होगा, तभी हम स्वप्न वासव दत्तम जैसी महान कृति को अपने सामने पाते हैं। तो इसके विषय में भी बहुत सारे मत हमें मिलते हैं कि नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो भारतीय परंपरा है वो नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की विवेचना करते हुए महामुनि भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में जैसा कि उल्लेख किया है कि संपूर्ण देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हमें ऐसे मनोरंजन की वस्तु दीजिए जो दृश्य और श्रव्य दोनों हों। ये परंपरागत मत है जिसको चारों वर्णों के व्यक्ति समान रूप से अपना सकें। उनकी प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वेदों का सार भाग लेकर पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की। तो हमारा पांचवा वेद कौन सा है? नाट्य वेद है। उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस के तत्वों को लिया। इसके लिए भी नाट्यशास्त्र में पहले अध्याय में मिलता है, तस्मात् सृजा परम वेदं पंचमं सार्ववर्णिकम एवं संकल्प्य भगवान सर्ववेदान अनुस्मरण नाट्यवेदं ततश्चक्रे चतुर्वेदांग संभवम जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदाद् अभिनयान रसान अथर्वणादपि। तो तात्पर्य ये है कि जो ये परंपरागत मत है उसके अनुसार जब देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हमें एक ऐसी मनोरंजन की वस्तु दीजिए जो दृश्य और श्रव्य दोनों हो और जिसको चारों वर्णों के व्यक्ति समान रूप से अपना सकें, इसका तात्पर्य ये हुआ कि समाज के चारों वर्णों को या सभी वर्गों को एक जगह लाने के लिए ऐसी वस्तु की आवश्यकता थी जहाँ पर वो एक साथ बैठ सकें। और उनकी देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का सार भाग निकालकर पंचम नाट्य वेद की रचना की, जिसमें ऋग्वेद से पाठ्य सामग्री, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस के तत्वों का निरूपण किया। नाट्य की उत्पत्ति के विषय में अन्य भी बहुत सारे मत हैं जिनके विषय में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप ये जो बताया गया है आज इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए और इसका अध्ययन मनन कीजिए और प्रश्न दिया जाए तो लिखकर दिखाइए। धन्यवाद।